अगर किसी बैंक का मुनाफा बढ़े, एनपीए घटे और कारोबार मजबूत हो तो क्या उसके शेयर गिरने चाहिए? इसका जवाब है नहीं। लेकिन बंधन बैंक के साथ ठीक इसका उल्टा हुआ। तिमाही नतीजे आते ही शेयर में 14% तक की भारी गिरावट आ गई। आखिर निवेशकों ने ऐसा क्या देख लिया जो आंकड़ों में पहली नजर में दिखाई नहीं दिया? आइए आसान भाषा में इसी मामले को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बंधन बैंक कि शेयर में क्या बात हुई, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। बंधन बैंक ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के तिमाही नतीजे जारी किए। पहली नज़र में मुनाफा वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बैंक ने जो गाइडेंस है, यानी जो भविष्य का फोरकास्ट है, उसको लेकर सतर्क रुख अपनाया। यही वजह रही कि नतीजे के अगले दिन ही शेयर ने इंट्राडे कारोबार के दौरान करीब 14% की बड़ी गिरावट दिखाई। अब शेयर क्यों टूटा, सबसे बड़ी वजह क्या रही, ये जान लेते हैं। देखिए, बैंक का मुनाफा यानी प्रॉफिट बढ़कर 502 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 372 करोड़ रुपए था। एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो वो बढ़कर 2921 यानी 2921 करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से थोड़ी बेहतर रही। ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो ये 3.27 से घटकर 3.15 हुआ। नेट एनपीए 0.97 से घटकर 0.93% हुआ है। लेकिन बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम सिर्फ 6.2% रहा। बैंक ने पूरे साल के लिए अपना गाइडेंस घटा दिया है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। बाजार को डर है कि आने वाले समय में बैंक की कमाई उस पर दबाव बढ़ सकता है। चलिए, आप इस कहानी में सुन रहे होंगे कि बैंक ने अपने गाइडेंस को घटाया। तो बंधन बैंक ने अपने गाइडेंस को क्यों घटाया है, ये जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि बंधन बैंक ने माना है कि आगे का जो माहौल है वो चुनौतीपूर्ण, यानी चैलेंजेस इसमें बढ़े रह सकते हैं। लोन ग्रोथ की बात की जाए तो पहले बैंक 14 से 15% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहा था। अब बैंक ने कहा है कि ग्रोथ इस रेंज के निचले स्तर के आसपास रह सकती है। अब क्यों गाइडेंस घटाया है, इसके पीछे के कारणों को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि डिपॉजिट जुटाने की जो लागत यानी जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमजोर और अनिश्चित जो मानसून है, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि अल नीनो का वो प्रकोप होता हुआ दिख रहा है। कमजोर मानसून की बात कही जा रही है। इस वजह से भी लोग को लग रहा है कि चीज़ें आगे बेहतर नहीं रहेंगी। टेक्नोलॉजी पर वो खर्च वो बढ़ता चला जा रहा है और माइक्रो फाइनेंस कारोबार यानी जो बिजनेस है उस पर भी दबाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक अब डिपॉजिट्स पर कम और दूसरे ऑप्शंस पर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता ने कहा है कि अब केवल ग्राहकों के डिपॉजिट के भरोसे लोन देना वो संभव नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए बैंक अब फंड जुटाने के लिए कई नए रास्तों पर उसको विचार कर रही है, अपनाने की कोशिश कर रही है। अब किन किन विकल्पों पर यानी ऑप्शंस पर काम चल रहा है, ये जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी से सस्ता कर्ज लेना। सिक्योरिटाइजेशन यानी अपने लोन पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बेचकर पैसा जुटाना। फिर तीसरी बात ये आ रही है कि एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स के जरिए विदेशों में रहने वाले भारतीय यानी जो एनआरआईज हैं, उनसे विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट जुटाना। तो बैंक का कहना है कि ये तरीके हैं बल्क डिपॉजिट की तुलना में सस्ते पड़ते हैं और इसमें सीआरआर और एसएलआर जैसी अतिरिक्त लागत यानी कॉस्ट भी नहीं होती है। अब बैंक ने बल्क डिपॉजिट्स क्यों घटाया है, इस कहानी को भी समझ लेते हैं। देखिए, बंधन बैंक ने जानबूझकर महंगे बल्क डिपॉजिट्स कम किए हैं। क्या बदलाव किया गया है, ये समझ लेते हैं। बल्क डिपॉजिट लगभग 7,000 करोड़ रुपए घटाया गया है। इसमें सालाना आधार पर 12.7% की गिरावट आई है। दूसरी ओर रिटेल डिपॉजिट्स में भी 16% की बढ़ोतरी हो गई। अब की स्थिति क्या है, ये जान लेते हैं। रिटेल डिपॉजिट्स बैंक के कुल डिपॉजिट का 74% हो गया है। तो ये पिछले साल ये हिस्सा 68.2% के आसपास था। अब ये इन डाटों के पीछे की कहानी क्या है, ऐसा क्यों किया गया, ये समझ लेते हैं। कि कहा जा रहा है क्योंकि रिटेल डिपॉजिट्स ज़्यादा स्थिर होते हैं। अचानक निकलने का पैसा होता है, जो तुरंत विड्रॉल करने का खतरा है, वो थोड़ा कम रहता है और लंबे समय में बैंक के लिए बेहतर माने जाते हैं। चलिए, अब बैंक की बात हो रही है तो बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात होती है, वो कैसी है, ये जान लेते हैं। 30 जून 2026 तक कुल डिपॉजिट्स 1.65 लाख करोड़ रुपए रहे। कुल लोन यानी एडवांसेस की बात की जाए 1.56 लाख करोड़ रुपए रहा है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो लगभग 95% के आसपास है और कासा रेशियो की बात की जाए यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो है वो बढ़कर 29.4% हो गया। पिछले साल से ये 234 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है। अब कासा बढ़ना बैंकों के लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इससे फंडिंग की कॉस्ट है, लागत वो कम होती है। चलिए, इस कहानी में एफसीएनआरबी का आप शब्द वो बार बार सुन रहे होंगे। अब एफसीएनआरबी के जरिए क्या योजना है
बैंक की, वो समझ लेते हैं। बंधन बैंक जो है अब विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भी डिपॉजिट जुटाना चाहता है। FCNR-B स्कीम लॉन्च कर दी गई है। अभी तक लगभग जो है 30 करोड़ रुपए जमा भी हो गए हैं। बैंक जो है इन रुपए पर 7.1% ब्याज जो है वो ऑफर कर रहा है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगले 2 महीने में भी इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। माइक्रो फाइनेंस कारोबार पर क्या असर पड़ा है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, सीईओ साहब ने बताया है कि बैंक की सबसे बड़ी चुनौती जो है अभी माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो। उन्होंने कहा कि पहले उम्मीद थी कि ये कारोबार जल्दी सुधर जाएगा, लेकिन रिकवरी में लगभग 1 साल से ज़्यादा समय लग गया है। इसी वजह से बैंक को अपनी जो है स्ट्रैटेजी यानी रणनीति जो है वो बदलनी पड़ी है। आगे इस सेक्टर में बैंक काफ़ी सावधानी से लोन देगा। चलिए, इन तमाम खबरों को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं बंधन बैंक पर, ये भी जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने जो है न्यूट्रल की रेटिंग दी है, टारगेट 225 का दिया है। जेफरीज की बात की जाए तो खरीदारी की सलाह है 240 के टारगेट के साथ। बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो उन्होंने भी खरीदारी की सलाह दी है और 220 का टारगेट दिया है। CLSA की बात की जाए तो उन्होंने एक्यूमुलेट करने की सलाह दी और टारगेट दिया है 235 का। JP मॉर्गन की बात की जाए तो न्यूट्रल रेटिंग 175 के आसपास की टारगेट दे रहे हैं। नोमुरा की बात की जाए तो न्यूट्रल रेटिंग के साथ जो है 190 का टारगेट है और मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रही है, 130 का लक्ष्य दे रखा है। अब बंधन बैंक की बात हो रही है तो उनके बारे में कुछ अहम बातें जो है एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, अगस्त 2015 में यूनिवर्सल बैंक के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी मौजूदगी है। 6,388 बैंकिंग आउटलेट्स हैं। लगभग 3.2 करोड़ जो है इनके ग्राहक हैं। कुल डिपॉजिट जैसा मैंने आपको बताया 1.65 लाख करोड़ है और कुल लोन 1.56 लाख करोड़ के आसपास है। अब जाते जाते मैनेजमेंट ने निवेशकों को क्या भरोसा दिया है, ये भी जान लेते हैं। बंधन बैंक के सीईओ ने कहा कि बैंक ने जितने सुधार अपने स्तर पर करने थे वो किए हैं। अब माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। बैंक ने डिपॉजिट की ब्याज दरों में कोई आक्रामक जो है एग्रेसिव जो है वो बढ़ोतरी नहीं की है। निवेशकों के साथ जो है उन्होंने कहा है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। बैंक का पोर्टफोलियो मजबूत है और लंबे समय में कारोबार को बेहतर बनाने पर फोकस रहेगा। तो ये रही आज की डेट में हमारे बंधन बैंक को लेकर जो है लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी।